शुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतौ मत्वर्थी अच प्रत्ययम प्रकल्प्य विज्ञानम अस्यास्ति इति विज्ञानम इति व्याख्यानम तो न आदरणीयम स्वरित स्वर उच्चारण संप्रदाय विरोधात्। ये प्रसंग है आपके सामने। नैयायिक क्या मानता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान सुख दुख ये सभी कैसे हैं? आत्मा के गुण है, परमात्मा के गुण है। आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान है, सुख है, ये सभी जो है, जो 24 गुण वो गिनता है, रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि, उसमें इनको भी गिन देता है। ज्ञान भी है। तो कहता है कैसे? तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यहाँ विज्ञानम आनंदम ये सभी कैसे है? समान विभक्त्यंत है ब्रह्म के साथ। तो कहते यहाँ परिश्रुति में कहता है कि मत्वर्थी अच प्रत्यय है। यहाँ पर उसका कथन क्या होता है कि विज्ञानम आनंदम ब्रह्म है। यहाँ पर नैयायिक जो करसा है अर्षादिभ्यो अच, एक सूत्र आता है अर्षादिभ्यो अच, ये 5-2-127। इससे क्या है? तदस्या अस्ति अस्ति अस्मिन इति की अनुवृत्ति ला करके मतु प्रत्यय कर देते हैं। तो ज्ञान से क्या है? अच प्रत्यय करके क्या अर्थ निकालेंगे? विज्ञान है जिसका, तो विज्ञान गुण किसका है? आत्मा का है। तो सिद्धांती जो कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है, उसका वो इस तर्क से खंडन करते हैं। कहते हैं ऐसा जो विज्ञान की जो व्याख्या करते हैं, विज्ञान है जिसका मत्वर्थी प्रत्यय करके, कैसे ऐसा व्याख्यान जो उनका करना उचित नहीं है, न आदरणीय, उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित नहीं है भाई? कहते हैं स्वरित स्वर उच्चारण संप्रदाय विरोधात्। कहते हैं विज्ञानम में यहाँ पर क्या है? स्वरित स्वर संप्रदाय पुरस्सन जो स्वर पाठ चलता है, वहां पर घन पाठ पद पाठ चलते हैं ना, वहां पर तो कहते हैं जो संप्रदाय पुरस्सर जो पाठ होता है वहां पर स्वरित स्वर का उच्चारण का है। संप्रदाय जो पाठ करने वाले इसमें स्वरित स्वर का उच्चारण करते हैं। अगर आप अच प्रत्यय कर देंगे, अच प्रत्यय कर देंगे तो यहाँ पर स्वरित स्वर नहीं रहेगा, वहां पर उदात्त हो जाएगा। किस सूत्र से? चितः सूत्र से। चितः एक सूत्र है, उस सूत्र से यहाँ पर क्या है? अच का चकारित है, चितः चित, तो चितः सूत्र से वहां पर क्या हो जाएगा? उदात्त सुनाई पड़ेगा, स्वरित सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए जो संप्रदाय से आप अगर ऐसा व्याख्यान करोगे मत्वर्थी अच प्रत्यय करके, तो वहां पर संप्रदाय से जो स्वर प्रतिज्ञा सुनाई, स्वर 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 शब्द स्वर सुनाई दे रहा है, स्वरित स्वर, उससे विरोध हो जाएगा। अभी तो वहां क्या सुनाई देने पड़ेगा? चितः सूत्र से उदात्त हो जाएगा और वहां उदात्त सुनाई देने की आपत्ति आएगी। इसलिए यहाँ पर ज्ञान को जो है आत्मा का गुण नहीं माना जाएगा, बल्कि वो कैसा है? आत्मस्वरूप ही है, ये सिद्ध किया गया है। अब उसको पहले तो ये बताया, अब आत्मा विज्ञान स्वरूप है, इसको अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मन विज्ञान आत्मत्थे स्वयं प्रयोग। कहते हैं आत्मा जो है ज्ञान स्वरूप है, इसमें स्वयं प्रयोग दिखा रहे हैं। विज्ञाता न स्वतिरिक्त विज्ञान अधीन प्रकाश। कहते हैं जो विज्ञाता है वो अपने से अतिरिक्त ज्ञान के अधीन प्रकाशित नहीं होता है। माने किसी अन्य ज्ञान से, अपने से पृथक किसी ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है, ऐसी बात नहीं। नैयायिक क्या कहता है कि आत्मा मन के संयोग से उसमें क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मन संयोग से उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञान से क्या? आत्मा का बोध होता है। तो उसका खंडन कर रहे हैं कि आत्म विज्ञाता जो है, आत्मा जो है,
अपने से अतिरिक्त विज्ञान के अधीन उसका प्रकाश नहीं है। अब अगर ज्ञान उसके पृथक होता तब उस ज्ञान से प्रकाशित आत्मा होता। जैसे ज्ञान अलग है तो ज्ञान का विषयभूत कौन बनता है? घट बनता है, उस ज्ञान से घट प्रकाशित होता है। ऐसे ही अगर आत्मा ज्ञान से पृथक होता तो ज्ञान के द्वारा विज्ञाता आत्मा प्रकाशित होता। ऐसा है नहीं है। अपितु कैसा है, क्या है? तो कहते हैं कि वो अपने से अतिरिक्त विज्ञान के अधीन प्रकाशित नहीं होता, प्रकाश स्वरूप नहीं है। क्यों? विज्ञान कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्वात्, ये जो दे रहे हैं क्यों कि विज्ञान कर्मताम अंतरेण। देखो, एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान जब प्रकाशित होता है तो उस ज्ञान का विषय कौन बनता है? दूसरा ज्ञान। जैसे एक ज्ञान, घट ज्ञान से क्या घट प्रकाशित है, तो घट ज्ञान का विषय कौन बनेगा? घट बनेगा। ऐसे ही एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान जब प्रकाशित होगा तब एक ज्ञान का विषय दूसरा ज्ञान बनेगा। ये कह रहे हैं, हेतु दे रहे हैं कि विज्ञान कर्मताम अंतरेण, एक ज्ञान जो है दूसरे ज्ञान का विषय बने बिना ही अपरोक्षत्वात् अपरोक्ष होता है। जैसे संवेदनवत, जैसे ज्ञान दृष्टांत दिया है, यहाँ पर ख्याल रखना कि अनव्यवसाय ज्ञान ले लेना। संवेदन से यहाँ पर अनव्यवसाय ज्ञान ले लेना। अनव्यवसाय ज्ञान जो है नैयायिक भी मानता है कि वो दूसरे ज्ञान का विषय बने ही स्वयं प्रकाश होता है। माने अनव्यवसाय के द्वारा व्यवसाय ज्ञान का प्रकाश होता है। और व्यवसाय ज्ञान कैसे होता है? स्वयं प्रकाशित होता है। ठीक, तो यहाँ पर संवेदन जो है, जो स्वयं अनव्यवसाय ज्ञान जो है वो दूसरे ज्ञान का विषय बने बगैर अपरोक्ष होता है। तो इस प्रकार से हेतु चला जाएगा। और अनव्यवसाय ज्ञान अपने से अतिरिक्त किसी ज्ञान के अधीन उसका प्रकाश होता नहीं है। अतः अनव्यवसाय ज्ञान में हेतु और साध्य दोनों चले जाएंगे। तो दृष्टांत में हेतु और साध्य के मिल जाने से व्याप्ति मिल गई। और पक्ष पर कैसा है कि विज्ञान कर्मता मंत्रेण अपरोक्षत्वात्, विज्ञाता जो है किसी ज्ञान का विषय बने हुए ही अपरोक्ष होता है। मैं हूं, इसके विषय में किसी को संशय नहीं होता है। तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि विज्ञाता अपने से अतिरिक्त ज्ञान के अधीन नहीं होता, अर्थात वो ज्ञान स्वरूप है, ये सिद्ध होता है। यदवा दूसरा कह रहे हैं विज्ञाता स्वप्रकाश, अथवा सीधे सीधे विज्ञाता कैसा है? स्वयं प्रकाश है। क्यों भाई? तत्वात् तद्वत्, तत्वात् तद्वत् मतलब कि पीछे का जो हेतु और दृष्टांत जोड़ लेना। माने विज्ञाता पक्ष पीछे भी था, यहां भी पक्ष है। केवल साध्य में क्या रख दिया? स्वप्रकाश रख दिया। स्वप्रकाश का लक्षण आप रख सकते हैं या स्वप्रकाश शब्द रख दीजिए। विज्ञान कर्मता मंत्रेण अपरोक्षात् संवेदनवत, वो जो पहले दृष्टांत और हेतु है वही यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो घटेगा कैसे कि आत्मा स्वयं प्रकाश है। क्यों? वो किसी ज्ञान के बिना कैसा है? अपरोक्ष भाषित होता है। यह साक्षात अपरोक्षा ब्रह्म, श्रुति स्वयं कर रही है, वो साक्षात अपरोक्ष है। संवेदनवत, यहां भी नैयायिक के लिए अनव्यवसाय ज्ञान दृष्टांत बनाइएगा। दूसरा वितरिकी अनुमान दिया रहा, ये तो कह दिया गया। अब जो है यहां तक तो दिखाया गया कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अब क्या दिखा रहे हैं? आत्मा आनंद स्वरूप है। इसको दिखाने के लिए अगला अनुमान आ रहा है कि आत्मा परमानंद स्वभाव। आत्मा कैसा है? परमानंद स्वरूप है। परम प्रेमास्पदत्वा, परम प्रेम का विषय होने से। व्यतिरेके घटवत, व्यतिरेक में क्या है? परम प्रेमास्पद घट नहीं होता है। अपनी जान पे जब आ जाए तो घट को फेंक के भाग जाता है। ठीक है, परम प्रेमास्पद वो नहीं है। अपने सिर पर कोई दुख आ जाए तो घट को फेंक के भागेगा, लेकिन हर चीज को छोड़ सकता है, लेकिन अपने को सोचता है कि मैं हमेशा सुखी रहूं, हमेशा जिंदा रहूं, ये सब सोचता रहता है। तो परम प्रेमास्पदत्व का भाव घट में है और परमानंद स्वभावत्व का भाव घट में है। अतः दृष्टांत में वितरेकी दृष्टांत में हेतु साध्य का ये भाव है
और हेतु का भी अभाव। पक्ष में परम प्रेमास्पद आत्मा में बैठा ही है, अतः क्या सिद्ध हो गया? आत्मा जो है परमानंद स्वभाव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये सिद्ध होता है इस अनुमान से। और श्रुति दे रहे हैं आनंदो ब्रह्म इत्यादि श्रुतिया च आनंदात्मकम इत्यर्थ। आनंदो ब्रह्म है, इस श्रुति के द्वारा क्या कहा गया है? अभेदन अन्वय है, अतः ब्रह्म क्या आनंद स्वरूप ही सिद्ध हो जाता है। अब जो लोग आत्मा को जड़ और चेतन दुभय रूप मानते हैं, चित रूप भी है, जड़ रूप भी है, जैसे नैयायिक ही कहता है ज्ञान गुण के कारण से चेतन है, वैसे ज्ञान से रहित होने पर जड़ है। कहते हैं भाट मत भी ऐसे ही है। तो जड़ जड़ात्मक तत्व तो विरोधादेव न संभवती। कहते हैं जो जड़ और अजड़ दोनों, चित्त और जड़, चित्त अचित दोनों स्वरूप मानते हैं, कहते हो तो स्वभावतः विरोध संभव नहीं सकता है। ये तेन तार्किक आदि मतम पराकृतम। इससे क्या है? जो तार्किक आदि है, तार्किक का मत है कि आत्मा जड़ भी है और चेतन भी है, आत्मन संयोग उसमें ज्ञान गुण उत्पन्न होता तो चेतन है, नहीं तो स्वरूपतः वो चेतन नहीं है, ऐसा जो मानने वाला का मत वो क्या है? वो सब खंडित हो गए। तत्व ज्ञान निवर्तत्व बोधयितुम प्रपंच से जीव आश्रित अज्ञान कल्पितत्व दर्शयत। तत्व ज्ञान से निवर्तत्व है किसमें? प्रपंच में, अज्ञान से कल्पित जो प्रपंच में। तो तत्व ज्ञान निवर्तत्व बोधयितुम प्रपंच से, तत्व ज्ञान से निवर्त है प्रपंच, जो है तत्व ज्ञान से निवृत्त होता है, इसे बोध कराने के लिए। और जीव के आश्रित अज्ञान जो है कल्पित है, इसको दिखलाने के लिए क्या बोल रहे हैं? दर्शयति मूल में यद विद्या विलासे न। जो मूलकार ने धर्मराजा धुरेंद्र जो ग्रंथकार हैं, उन्होंने श्लोक में कहा यद विद्या विलासे न भूत भौतिक शिष्टया। उसी का अर्थ कर रहे हैं, यद विद्या यद आश्रित विद्या अनादि ज्ञानम तस्या विलासेन, उसके कार्य रूप से प्रयुक्त होकर के भूत भौतिक सृष्टियों भवंती इत्यर्थ, भूत भौतिक सृष्टियां होती है। लक्ष्य पक्षे, कहते हैं लक्षणा के पक्ष में तो तम परम ज्ञानादि समस्त उपाधि विलक्षणम आत्मानम नौमी। कहते हैं कि उस परम ज्ञानादि समस्त उपाधियों से जो विलक्षण जो शुद्ध आत्मा है उसको मैं नमस्कार करता हूं, परम विशेषण से दिखाया गया है। परम इति विशेषणेन आत्मानम इति एक वचनेन च, परम ऐसा विशेषण दिया और आत्मानम में एक वचन लगाया। तस्य भोक्तृत्वम अनेक तत्वम च वदंत सांख्या पातांजला च पराकृता वेदितव्या। कहते हैं कि उसमें क्या दिखा गया? परम विशेषण दे दिया और आत्मानम एक वचन दे दिया। तो मतलब वो व्यापक है और कैसा है? एक है। तो सांख्य और जो पतंजल योग मत वाले जो क्या कहते हैं, वो व्यापक है और अनेक है, असंग है, अकर्ता है, माने भोक्ता वो मानते हैं। कहते हैं कि वो व्यापक है और अनेक है, ऐसा जो मानने वाले सांख्य मत वाले, पतंजल वाले मत हैं, भोक्ता अनेक ऐसा कहने वाले, उनका मत क्या है? खंडित हो गया है। श्रेष्ठम तत्पद लक्ष्यवत योजनीयम। कहते हैं शेष जो पहले हमने अर्थ बतलाया तत्पद के दृष्टि से, कि तत्पद लक्ष्यार्थ की दृष्टि से जो बतलाया है वैसा ही अर्थ समझ लेना चाहिए। अखंडार्थोप्यनेन श्लोकेन दर्शितम। कहते हैं इससे अखंडार्थ, तत्तम का भेद अभेद जो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है। अखंडार्थ मतलब असंग जो शुद्ध तत्व है, वो भी इसी के द्वारा बोधित समझना चाहिए। तथा ही दिखा रहे तम परम आत्मानम प्रत्यगभिन्नम परमात्मानम नौमी। जो परमात्मा है, प्रत्यक्ष अभिन्न परमात्मा, उसको मैं नमस्कार करता हूं। तद ज्ञान निवर्तत्व बोधनाय तद विषय ज्ञान कल्पितत्व नाम रूपात्मक प्रपंच से दर्शयति। कहते हैं उसके ज्ञान से निवर्तत्व बोधन के लिए, परमात्मा के ज्ञान से सब क्या है? ये प्रपंच निवृत्त हो जाता है। इसके बोधन करने के लिए बोधनाय तद विषय ज्ञान कल्पितम। देखो, समान विषय ज्ञान जो है, समान विषय ज्ञान का नाशक होता है। घट का ज्ञान घट के अज्ञान का नाशक होता है, क्योंकि घट ज्ञान का विषय घट और घट अज्ञान का विषय भी घट,
तो समान विषय ज्ञान जो है समान विषय का ज्ञान का नाशक होता है। वही लिख रहे हैं कि तज ज्ञान निवर्तत्व बोधनाय, ब्रह्म ज्ञान से निवर्त प्रपंच है, इसके बोधन करने के लिए क्या दिखाया, तद विषय ज्ञान कल्पितत्व, ब्रह्म विषयक जो ज्ञान से कल्पित नाम रूपात्मक प्रपंच है उसको दर्शयत यद विद्या विलासेन। ठीक, यद विद्या यद विषयकम अनादि अनिर्वचनीय अज्ञानम तस्याभिलाषेन, जो जिस विषयक अनादि अनिर्वचनीय ज्ञान है उसके विलासेन, उसके कार्य रूप से प्रयुक्त होकर के भूत भौतिक सृष्टियों भवंती इत्यर्थ, भूत भौतिक सृष्टियां होती हैं। शेष पहले से व्याख्या है, तथा च अनेन श्लोकेन बंधस्य विद्याकत्वेन विद्या निवर्तत्वम, कहते हैं इससे क्या दिखाया गया कि बंध जो है विद्या अविद्यक है और विद्या से उसकी निवृत्ति होती है। और तत्व पद अखंडार्थत्व प्रदर्शयता, और तत् और तम पद में अखंडार्थ को प्रदर्शित करते हुए जीव ब्रह्मणो ऐक्यम एव, जीव ब्रह्म में जो एकता है वो जब अज्ञात है तो क्या है, विषय हो जाती है। जीव ब्रह्मयो ऐक्यम एव अज्ञातम सत विषय, जब तक अज्ञात है तब तक वो विषय है, और जब ज्ञात हो जाता तो वही क्या है, प्रयोजन है। ठीक है, अज्ञातम सत विषय ज्ञातम सत प्रयोजनम, जब ज्ञात हो गया तो प्रयोजन इति प्रवृत्ति अंगभूते विषय प्रयोजने प्रकाशिते, प्रवृत्ति के अंगभूत जो है विषय और प्रयोजन वो सब जो है प्रकाशित यहाँ पर किए गए हैं। माने इस ग्रंथकार ने इससे यहाँ पर बतलाया है। अब यहाँ पर जो है मंगलाचरण का दूसरा श्लोक कर रहे हैं। यदंते वासी पंचाशे निरस्ता भेदवारिणा तम प्रणौमि नृसिंहाख्यम यतीन्द्रम परमम गुरुम। ठीक है, तो अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध ये सभी जो है, अधिकारी तो वेदांत का वही है, विवेक वैराग संपत्ति मुक्षता, ये सभी ये अधिकारी विषय प्रयोजन और संबंध, ग्रंथ का प्रतिपादक भाव संबंध इत्यादि जो संबंध, ये जो प्रवृत्ति का हेतु भी हेतु कहे गए हैं ये यहाँ पर विषय दिखा दिए गए। अब परम गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक, आप देखिएगा, एवं इष्ट देवताम नमस्कृत्य गुरु प्रसादात परमात्मा लाभ, इस प्रकार से इष्ट देवता कौन है, सन्यासी का इष्ट देव उसका स्वरूप होता है। ध्यान रखिएगा, सन्यासी का इष्ट देव उसका स्वरूप होता है, और उपास्य जो है उसके जो भी उस जिसकी उपासना करता है इष्ट की प्राप्ति के लिए, उपास्य चाहे किसी के जगदम्बा है, शिव है, राम है, कृष्ण है, ये उपास्य कोटि में आते हैं, और इष्ट कोटि में उसका स्वरूपभूत निर्विशेष ब्रह्म होता है। ये तो स्वामी जी इष्ट देवता जो है ये कैसे निर्धारित होगा कि गुरु से जब मंत्र दीक्षा लेते हैं उसी के हिसाब से उपास्य हो जाता है? भाई सन्यासी का इष्ट क्या है, निर्विशेष ब्रह्म है, अपना स्वरूपभूत जो ब्रह्म है वो इसका इष्ट है। अब इष्ट की में स्वभावतः जो है मल विक्षेप के कारण उसकी स्थिति नहीं बन पा रही है, तो उसमें स्थिति बनाने के लिए फिर वो उपासना करता है सबल ब्रह्म की। तो सबल ब्रह्म में जिसकी उपासना करेगा वो उसका उपास्य होगा। तो उपास्य अलग है, इष्ट अलग है। इष्ट होता है जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो हो गया इष्ट। अब वो अगर नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो जिसकी उपासना से, जिसकी पूजा करने से उसकी स्थिति वहां बन जाती है वो हो जाता है उपास्य। ठीक है, अब रही बात की जी जो गुरु मंत्र है, तो गुरु मंत्र में तो ये भाई कौन से इष्ट की, माने जो वहां पर मंत्र दीक्षा के समय वहां भी पूछ करके जो है
अगर सबल ब्रह्म की उपासना होती है, बताई जाती है, तो पूछ करके बतलाया जाता है। जो पूर्ववर्ती जन्म में उसने उपासना की है उसकी तरफ उसका मन जाएगा, तो फिर से पूछते हैं तुम्हारा मन किधर जाता है, किस पूजा में, तो उसकी उपासना उसको बतला देते हैं। और संन्यास में श्रवण मनन निध्यासन की प्रक्रिया जब बतलाई जाती है तो वहां उसका इष्ट क्या होता है, उसका स्वरूप भूत जो शुद्ध चैतन्य होता है, उसको बतलाया जाता है। ठीक है। तो जी यहाँ स्वामी जी। पर जो है इष्ट देवताम नमस्कृत्य सच्चिदानंद विग्रहम, जो इष्ट है उस परमात्मा को नमस्कार करके गुरु प्रसाद परमात्मा लाभ करें। गुरु कृपा से परमात्मा का लाभ होता है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। इस श्रुति का ध्यान में रख करके गुरु प्रसाद से परमात्मा का लाभ होता है, क्योंकि पुनः गुरु की कृपा से वो तत्वबोध नहीं होता है। ठीक है। शास्त्र में जो कहा जा रहा है, जो कुछ आप सुन रहे हैं, उसका भाव क्या है नहीं स्पष्ट होता है। इत्यादि ना गुरु प्रसाद से विद्या प्राप्ति प्रति अंतरंगत्व प्रतीते। गुरु प्रसाद जो है विद्या प्राप्ति के प्रति अंतरंग प्रतीति होने से गुरुवाह अवश्य पूज्याय अभिप्रायण, गुरुजनों का अवश्य पूजन करना चाहिए अभिप्राय से परम गुरुन प्रथमम प्रणमति। प्रथम गुरु, गुरु के गुरु को, परम गुरु को होते हैं, गुरु के गुरु को सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। यद अंतेवासी पंचाशयी निरस्ता भेदिवारिणा तम नृणोमि नृसिंहाख्यम यतीन्द्रम परमम गुरुम। कहते हैं वो गुरु कैसे हैं कि जिनके शिष्य कैसे हैं, शेर जैसे। ठीक है। यतीन्द्रम परम गुरुम नृसिंहाख्यम तम प्रणौमि। प्रणौमि परम गुरु, यतियों में इंद्र जो श्रेष्ठ है, ऐसे परम गुरु नृसिंह नाम के जो परम गुरु हैं, ठीक है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। कहते हैं वो कैसे हैं, तो कहते हैं इसमें कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता है। कहते हैं उनके शिष्यों ने जो है, उनके जो अंतेवासी जो शिष्य हैं, कैसे हैं, पंचाशयी, पंच हैं। पंच जी कैसे हैं, पंचम विस्तृतम आस्यम यस्य पंचास्य। तो शेर के क्या होते हैं, 5 मुख माने जाते हैं, 4 पैर और 1 मुख, 5। मुखम पादास्य पंच आस्यानी यु यस्य। मुख और पाद मिलके 5 होते हैं, वो है मुख के समान जिसके उसे पंचास्यवान सिंह। तो जिनके अंतेवासी जो शेर के सिंह है, शिष्य रूपी जो सिंह है, क्या किए हैं कि भेदी वारणा, भेद रूपी जो कैसे हैं, भेदवादी रूप हाथियों को, जो भेद का पोषण करने वाले, जो हाथी के समान मदमस्त है, ऐसे द्वैतवाद को, मान पूर्व पक्षियों को क्या है, वारण कर दिया। ठीक है। तो भेदवादी रूप जो हाथियों को क्या किया है, वारण कर दिया है। तम ऐसे जो परम गुरु यतियों में से नृसिंह नाम के हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। प्रथमम प्रणमति। अंते, टीका देखो, अंते माने समीपे वस्तुम शीलम येषाम ते अंते वासिना शिष्या। क्योंकि जिनका अंतेवासी किसे कहते हैं, जो गुरुजनों के समीप रहने के जो इनका स्वभाव होता है, वो अंतेवासी शिष्य हैं। ते एव पंचास्या सिंहा, वही अंतेवासी कैसे हैं, सिंह के समान है। तई यद अंतेवासी पंचास्यी, ऐसे जो अंतेवासी जो सिर के समान है, भेदवादी लक्षणा वारणा गजा, भेदवादी रूप, भेदवादी स्वरूप जो वारणमान गज, उनको निरस्ता, गजा निरस्ता, ऐसे भेदवादियों का जिन्होंने खंडन कर दिया है। तम यति नाम यत्नशीला नाम परमहंस परिव्राजिका नाम, ऐसे यत्नशील परमहंस परिव्राजक जो है, इंद्रम मान नृसिंह संज्ञकम, यतियों में श्रेष्ठ जो नृसिंह संज्ञक, परम गुरुम प्रणौमी प्रकर्षेण मन काय वाक प्रणिधानेन नौमी। प्रकृष्टा पूर्वक मन वाणी और शरीर से क्या करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ठीक, अच्छी बात।
एवं परम गुरुम प्रणिपत्य साक्षात विद्या गुरुम अभिवंदते। कहते इस प्रकार से परम गुरु का को प्रणाम करके अब साक्षात जो विद्या गुरु है उनको जो है नमन करते हैं। श्रीमद वेंकट श्रीमद वेंक नाथाख्यन। हाँ वेंकटनाथाख्यान बेलांगुनी निवासिनः जगत गुरुन हम वंदे सर्वतंत्र प्रवर्तकान। कहते हैं कि श्रीमद वेंकटनाथ नाम के जो है कहाँ है, बेलांगुड़ी ग्राम के निवासी हैं और सर्व तंत्र प्रवर्तकान, सभी तंत्र में सभी शास्त्रों में उनकी प्रवर्तक स्वतंत्र प्रवृत्ति है। ठीक है, ऐसे जगत गुरु जो वेंकटनाथ के हैं, बेलांगुड़ निवासी जो है कौन, श्रीमद वेंकटनाथ को जगत गुरु की मैं अहम बंदे, उनकी मैं वंदना करता हूं। अब कौन बच गए, इनके गुरुदेव जो है धर्मराजा धुरिंद्र। धर्मराजा धुरिंद्र हैं, उनके विषय में बोल रहे हैं कि एन चिंता मणौ टीका 10 टीका विभंजनी तर्क चूड़ामणि नाम कृता विद्वन मनोरमा। कहते हैं पहले आचार्य किसको मानते थे, जो आपके चिंतामणि ग्रंथ पर टीका लिखे। पहले कोई आचार्य की डिग्री नहीं होती थी, पहले जो है गंगेश उपाध्याय का जो चिंतामणि ग्रंथ है, तत्व चिंतामणि, ठीक, उस पर जो है तत्व चिंतामणि के ऊपर टीका लिखा है, तब उसको टीका को देख करके विद्वान को कहते थे कि हाँ इसने सही लिखा है, तब उसको जो है आचार्य कहा जाता था। तो ये कैसे है कि जब धर्मराजा धुरेंद्र हुए तो उसके पहले तत्व चिंतामणि पर 10 टीका लिखी गई थी, उसके बाद इन्होंने टीका लिखी। इन्होंने 10 टीकाओं का खंडन करके क्या किया, 10 टीकाओं का खंडन करके तर्क चूड़ामणि नाम की एक विद्वानों के मन को आह्लादित करने वाली टीका लिखा। ऐसे ये विद्वान थे, उसी के लिख रहे हैं कि 10 टीका विमंजनी तर्क चूड़ामणि नाम विद्वन मनोरमा टीका कृता। इस पर चिंतामणि, जिस धर्मराजा धुरिंद्र ने तत्चिंतामणि पर 10 टीका विमंजनी तर्क चूड़ामणि नाम की विद्वानों को आह्लादित करने वाली टीका लिखी गई। तेन ऐसे तेन धर्मराजा धुरिंद्रेण, 5वें श्लोक को देखना, तेन धर्मराजा धुरिंद्रेण, ऐसे धर्मराज धुरेंद्र के द्वारा, इतने बड़े विद्वान हैं फिर क्यों ये टीका ग्रंथ लिख रहे हैं, तो कहते हैं कि बोधाय मंदा नाम, जो है जो मंद जिज्ञासु हैं, जिनका वेदांत में प्रवेश नहीं हो रहा है, मंदा नाम बोधाय वेदांतार्थ अवलंबनी परिभाषा वितन्यते। वेदांतार्थ, वेदांत के अर्थ को का अवलंबन करने वाली जो वेदांत परिभाषा है उसको क्या है, वितन्यते, उसका जो विस्तार कर रहे हैं उसको लिख रहे हैं। टीका देख लो, चिकीर्षित ग्रंथस्य उपादेयता सिद्धे स्वकीर्त अनुवृत्ते च स्वस्य नानाविध ग्रंथ कर्तृत्व प्रदर्शन पुरस्सरम चिकीर्षितम प्रतिजानीते। कहते हैं चिकीर्षित ग्रंथ में उपादेयता, अरे जब तक ग्रंथ की प्रशंसा नहीं करोगे तब तक वो उपादेय नहीं होता है। तो चिकीर्षित ग्रंथ में उपादेयता सिद्धि के लिए अपने द्वारा स्वकीर्त अनुवृत्ति, अपने द्वारा जो रचित है उसके अनुवृत्ति के लिए स्वस्य नानाविध ग्रंथ कर्तृत्व प्रदर्शन पुरस्सरम, अपने द्वारा अनेक प्रकार के ग्रंथों का कर्तृत्व का प्रदर्शन कर पुरस्कार करते पुरस्कार चिकीर्षितम प्रतियानी थी, जो उनकी इच्छा है उसके लिए प्रतिज्ञा करते हैं। 2 श्लोकों के द्वारा एन 10 टीका गुंजनी विद्वन मनोरमा तर्क चूड़ामणि संगिका प्रसिद्धा चिंतामणि टीका कृता तेन धर्मराज धुरेंद्रेन संघ के न परिभाषा वितन्यते योजना। यहाँ अन्वय कर दिया खाली श्लोक का, यहाँ पर जो दोनों श्लोकों का एक साथ अन्वय कर दिया है कि जिसके द्वारा ये न जिस धर्मराज धुरेंद्र के द्वारा 10 टीका गुंजनी
विद्वानों को मनोरम करने वाली, विद्वानों के मन को आह्लादित करने वाली तर्क चूड़ामणि संज्ञा प्रसिद्ध चिंतामणि टीका की गई। तीन ऐसे धर्मराया धुरेंद्र संज्ञक नाम वाले विद्वान के द्वारा वेदांत परिभाषा वितन्यते, विद्वान परिभाषा की रचना की जा रही है। टीका देखो अगले पृष्ठ पर, प्रयोजनम निर्देशति बोधाइति, कहने प्रयोजन का निर्देश करते हैं बोधा इत्यादि पद से। किस लिए कर रहे हो? कहते हैं मंदा नाम, माने मंद बुद्धि नाम, अलसा नाम इति वा, जो मंद बुद्धि वाले हैं, ठीक, अलसा नाम आलसी लोग, उनके बोध के लिए, तत्व ज्ञान के लिए। करें यद्यप बुद्धिमताम अलसानाम सूत्र भाषादिकम बोधे साधन साधनम अस्ति, कहते हैं जो बुद्धिमान है, आलस्य रहित है, ऐसे लोगों के बोध के लिए सूत्र भाष्य आदि ग्रंथ तो है ही, उनके लिए इस वेदांत परिभाषा की जरूरत नहीं है। तथापि कहते हैं फिर भी मंद अनुग्रह को अयम ग्रंथ इति बोधनाय मंदानाम इति उत्तम, कहते हैं जो मंद अधिकारी हैं उनको भी तत्व ज्ञान का बोध हो, उनको अनुग्रह करने के लिए मंद अनुग्रह को अयम ग्रंथ है, मंद पर अनुग्रह करने वाला ये ग्रंथ है। इसी बोधना, ऐसा बोधन के लिए मंदा नाम ऐसा श्लोक में कहा गया है। बोध योग्यताम दर्शयितुम विष्णष्टि, बोध की योग्यता को दिखलाने के लिए विष्णष्टि माने विस्तार करते हैं उसको वेदांता नाम, वेदांत, वेदांतार्थ अवलंबिनी। वेदांतार्थ अवलंबिनी क्या अर्थ है? तो वेदांता नाम माने श्रुति मस्तका नाम अर्थान अवलंबितुम शीलम अस्यास्ति इति। वेदांत क्या भाई? श्रुति मस्तक, श्रुति का जो शिरोभाग है उसके अर्थ का अवलंबन करने का स्वभाव है जिसका, ठीक है, वो वेदांतार्थ अर्थ का अवलंबिनी कौन हो जाएगी? ये जो वेदांत परिभाषा। एवं च अस्य समस्त वेदांत तात्पर्यार्थ प्रतिपादकस्य इतर संक्षिप्त ग्रंथै अगतार्थता इति बोध्यम, कहते हैं इस प्रकार से इस ग्रंथ में क्या है? समस्त वेदांतार्थ का तात्पर्य का प्रतिपादक है, जो इतर संक्षिप्त ग्रंथों से जो चरितार्थ नहीं चुका है, जो छोटे छोटे ग्रंथों से जिसको स्पष्ट नहीं किया जा चुका है, उन सभी बातों को इसमें समाहित करके उसका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो गया, शेष बाद में बतलाएंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।